हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड एकेडमी कोचिंग। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। नेम है थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन हम लोग दो तरह के पिक्चर पढ़ते हैं, एक 2D और एक 3D। ये हमारा 3D है। 2D जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं होगा, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं उसका भी। तो 3D इसका मतलब थ्री डायमेंशनल क्या होता है? तीन चीज होते हैं, एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो उसको हम लोग 2D बोलते हैं, यानी उसमें जितने भी डायमेंशन तीन होते हैं। तीन डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जिसमें दो ही डायमेंशन होंगे उसके 2D बोलेंगे, और जिसके तीन डायमेंशन होंगे उसको हम लोग 3D बोलेंगे। जिसमें से हम लोग आज 3D पढ़ने वाले हैं। 3D, अब क्या 3D डायमेंशन है? इसमें एक हाइट बढ़ गया। तो हाइट किस चीज का हो सकता है? मोटाई, मोटाई बोलेंगे ना, हाइट। जैसे हम लोग का शरीर का हाइट, लेंथ है, ब्रेथ है, कुछ मोटाई भी है, चौड़ाई भी है, उसी को हम लोग हाइट बोलेंगे। जैसे सॉलिड, किसी भी 3D जैसे बोल देंगे तो हम लोग सॉलिड का बात करेंगे। तो सॉलिड क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका डिफिनिट शेप हो, साइज हो और वॉल्यूम हो। डिफिनिट साइज, शेप और वॉल्यूम जिसका होगा उसी को हम लोग सॉलिड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में क्यूब हो गया, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन और फ्रस्टम। ये सब पिक्चर जो एग्जांपल दिए हुए हैं ये सभी के सभी जो है 3D में आते हैं। थ्री डायमेंशन, ये सभी की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग क्यूबाइड को पढ़ेंगे। क्यूबाइड ये भी एक हमारा सॉलिड सरफेस है, सॉलिड फिगर है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। हम वहां पर देखिए पिक्चर है, ये हमारा क्यूबाइड का पिक्चर बना हुआ है। क्यूबाइड होता क्या है? तो सॉलिड एक बाउंडेड फिगर है जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, उसी को हम लोग क्यूबाइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा एक क्यूबाइड है। इसमें टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेस है। इसको देखिए, ये टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेस है। इस तरह का सीट बना हुआ है, इसको हम लोग देखिए इसी तरह का रेक्टेंगुलर फेस है। इस तरह का टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेस जब हम मिलाएंगे तो टोटल हमारा बनेगा इस तरह का फिगर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। आप ये समझ गए होंगे। इसमें क्या क्या होंगे? फेस हम लोग देख लिए, फेस हमारे टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। एज कितने होंगे? एज किसको बोलेंगे? ये दो फेस हैं, दो फेस जहां पर आकर मिलेंगे उसी को हम लोग एज बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने एज हो जाएंगे? एक, ये फेस से दो फेस, और ये हमारे टोटल क्या हो जाएंगे? ये एक हो गया, फिर दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। टोटल 4 फ्रंट में हो गए। इस तरह से टोटल 4 उधर साइड, बैक साइड पीछे में भी होंगे, और 4 इसके 4 कॉर्नर पे, एक ये, दो, तीन और 4। टोटल हमारा 12 एज आएंगे। तो एज कितने हो गए? टोटल 12 एज होंगे। अब वर्टिसेस मींस कॉर्नर, जहां पर तीनों फेस आकर मिलेंगे उस कॉर्नर को हम लोग बोलेंगे वर्टिसेस। एक रहेगा सिंगल को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, और बहुत सारा रहेगा तो उसको हम लोग वर्टिसेस बोलेंगे। ये वर्टिसेस जो है प्लूरल फॉर्म है और वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म है। तो टोटल वर्टेक्स कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4, और इधर 4 नीचे में, टोटल 8 वर्टेक्स हमारे होंगे। डायगोनल, डायगोनल क्या होगा? कॉर्नर, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाने वाले को हम लोग लाइन को ही डायगोनल बोलते हैं। तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करेंगे, एक हो गया। फिर इस कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मैच करेंगे, दो हो गया डायगोनल। फिर इस तरह से दो इधर भी, सॉरी, ये इसमें आएंगे, एक और ये दो, तो टोटल
दो इधर से और दो इधर से, टोटल 4 हमारा वर्टेक्स सॉरी डायगोनल होंगे। तो डायगोनल हमारा क्यूब हो या फिर क्यूबाइड, दोनों में 4 हमारे डायगोनल होंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, या फिर हम लोग सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे उसका क्या एरिया फॉर्मूला होगा। तो हम लोग बारी बारी सबका देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को जब हम लोग प्रोडक्ट निकाल देंगे तो वही हमारा वॉल्यूम है। टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोग शॉर्ट में टीएसए लिखते हैं। और लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग एलएसए बोलेंगे। ठीक है, तो टीएसए टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला हमारा टू प्रोडक्ट में रहेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, प्लस में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट और प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, इस सभी को प्रोडक्ट कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा टीएसए निकल जाएगा। टीएसए मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल बाउंड्री वाला और प्लस नीचे का और उसके छत वाला, सभी का जो एरिया होगा वो सब हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। समझ गए। और एलएसए में सिर्फ बाउंड्री वाला, इधर से फ्रंट वाले फिर राइट साइड वाले और इसके बैक वाले, यही सिर्फ रहेगा तो एलएसए रहेगा, लैटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई में फिर अंदर में लेंथ प्लस ब्रेथ कर देंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा मिल जाएगा एलएसए का फॉर्मूला। ठीक है, अब डायगोनल, डायगोनल निकालना होगा, डायगोनल का लेंथ कितना है तो उसका भी फॉर्मूला है अंडर रूट में, इस तरह का रहेगा सिंबल, उसको हम लोग अंडर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस में हाइट का स्क्वायर कर देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वो हमारा डायगोनल का लेंथ होगा। तो इस तरह से अभी इसके कोई भी यूनिट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट यूनिट ही सिर्फ लिख देंगे, यूनिट सभी में अगर सेंटीमीटर मीटर दिया रहेगा तो हम लोग वहां पर लिख देंगे, और इसका हमारा यूनिट क्यूब होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं अगर समझ में आया होगा तो बैक करके देख लीजिए दोबारा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट हमारा है क्यूब। क्यूब क्या होता है, सॉलिड, ये भी एक सॉलिड फेस है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें रेक्टेंगुलर फेस था क्यूबाइड में, और क्यूब में हमारा स्क्वायरल फेस होगा। और बाकी बात मैंने बोला था ना सेम होगा, फेस भी इसमें कितने होंगे 6, काउंट कर लीजिए, एक सामने वाले, एक इसके जस्ट बैक वाले, और 4 बाउंड्री पे 4, 4 प्लस 2 6, टोटल फेस भी हमारे 6 होंगे। एज इसमें कितने होंगे, सेम एज होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी एज 8। वर्टिसेस कितने होंगे, सेम, 4 इधर फ्रंट वाले, 4 बैक वाले और 4 राउंडेड शेप वाले, टोटल हमारे 12 वर्टिसेस भी हो जाएंगे। डायगोनल सेम, यहाँ से यहाँ तक 1, ये वाले 2 और ये 3, इधर से 4, टोटल हमारे, सॉरी यहाँ बन गया, ये यहाँ होता और ये यहाँ आता, टोटल 4 हो गया, टोटल हमारे 4 डायगोनल आएंगे। फॉर्मूला इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का क्यूब, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सारा साइड क्या है सेम है, इक्वल है, सो डायरेक्ट क्या कर दिया हम 6 मल्टीप्लाई साइड, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद जो भी यूनिट रहेगा उस यूनिट को लिख देना। एलएसए लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइज, लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल दोनों सेम है, उसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और ये हमारा डायगोनल, उसमें क्या था अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर था, प्लस प्लस के साथ,
और इसमें हम लोग क्योंकि एरिया सारा सेम होता है इसीलिए क्या हो गया, तीन तीन एरिया होते हैं, लेंथ का, ब्रेथ का, और सॉरी डायगोनल होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो तीनों हो गया, तीनों सेम ही होते हैं इसमें। तो 3 इंटू साइड का स्क्वायर अंडर रूट में, या फिर इसको डायरेक्ट ये साइड तो कोई भी होंगे तो इक्वल ही होंगे और उसका स्क्वायर है अंडर रूट में, बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल बचेगा। इट मींस इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई साइड। आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए या फिर ये फॉर्मूला, हमारा सेम ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर एक अलग है, उसके तरह नहीं है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से रेडियस आएगा जिसको आर बोलते हैं, आर फॉर रेडियस, और एक होता है हाइट, एच फॉर हाइट, एच फॉर हाइट। अब इसका ये क्या है, ये भी एक सॉलिड है, ये भी एक सॉलिड फेस है। जैसे सिक्का के ऊपर सिक्का रख दीजिए, कॉइन होता है ना, कॉइन के ऊपर कॉइन रख दीजिए, एक पिलर टाइप का बन जाता है ना, सेम ये भी क्या है, एक पिलर है। तो पिलर एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड फिगर है जिसका हमारा एक पिलर की तरह दिखता है फेस, उसी को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर जैसे ये मार्कर क्या है, ये भी एक पिलर टाइप का है जिसके दोनों एंड पॉइंट पर सर्कुलर फेस है, इसी को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। इस टाइप का फिगर जहां भी दिखेगा उसको आप सिलेंडर बोल सकते हैं। हमारे घरों में सिलेंडर जो आता है वो भी सिलेंड्रिकल शेप है। इसमें फेसेस कितने होते हैं, एक तो सर्कुलर फेस नजर आ रहा होगा इसमें, देखिए एक सर्कुलर गोल वाले हैं, एक फेस हो गए, और एक ऊपर वाले एंड में और एक नीचे वाले एंड में, टोटल 3 फेसेस होते हैं, जिसमें से एक कर्व फेस होते हैं और 2 सर्कुलर फेस होते हैं। इसमें 2 तरह का फेसेस है, एक कर्व फेस एक हो गया, और सिलेंड्रिकल फेस, सॉरी सर्कुलर फेसेस कितने होंगे, एक ऊपर में और एक नीचे में, टोटल 2। ठीक है, तो 1 + 2 टोटल कितने हुए, 3। तो इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल फिगर में हम लोग को 3 टाइप के फेस देखने को मिलेगा, 2 टाइप के 3 फेस देखने को मिलेगा। इसमें वर्टिसेस कितने होंगे, जहां पर 2 सरफेस आकर मिलते हैं, एक ऊपर वाला ये हो गया और एक नीचे वाला ये हो गया, टोटल कितने वर्टिसेस होंगे, 2, टोटल 2 वर्टिसेस होंगे। क्या एज होंगे इसमें, कोई कॉर्नर नजर आ रहा है इसमें, देखिए कोई कॉर्नर नहीं है, इसमें नो एज, इसमें एक भी एज नहीं होते हैं, 0 एज होते हैं, एज हमारे एक भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम पाई आर। अब देखिए सर्कल का आप याद होंगे, आप लोग को याद होगा सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसी तरह का बहुत सारे सर्कल आपस में अटैच है या नहीं, है ना, तो यही सर्कल जो है बहुत सारे सर्कल दिया हुआ है। तो अब हम इसका हाइट अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो क्या इस पूरा सिलेंडर का एरिया निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, बिल्कुल करें। ये जो होगा हम h इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फॉर्मूला हमारी वॉल्यूम का वही बन गया, पाई आर स्क्वायर सर्कल का फॉर्मूला, और ये इसमें h हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, निकल गया हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसमें कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो हम लोग सेम इसी से निकाले हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये एरिया का हो गया और ये सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। अब इसमें हम क्या कर दिए, h इसमें ही मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा निकल गया इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, h मल्टीप्लाई कर दिए, वही हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल गया। लास्ट आया टोटल सरफेस एरिया। अब डायगोनल इसमें तो नहीं है, इसमें डायगोनल का फॉर्मूला नहीं लिखे हैं,
क्योंकि इसमें डायगोनल एक भी नहीं होता है, इसलिए डायगोनल का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। अगर इसमें एज होता तो ये हम लोग इसमें भी एज लिखते। सॉरी उल्टा हो गया ना, एज इसमें टोटल कितने हैं, इसमें वर्टिसेस नहीं होते हैं, वर्टिसेस 0 और एज कितने होंगे, एज हमारे 2 होंगे। उलट गया था बाय मिस्टेक। ओके सो हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा और नीचे वाला भी। तो यहाँ पर दो हमारा सर्कुलर आएगा फेस, यानी दो इस तरह का हमारा पाई आर स्क्वायर जो है, पाई आर स्क्वायर दो आएंगे। तो पाई आर स्क्वायर 2 और प्लस में क्या ऐड होगा, ये कर्व सरफेस एरिया वाला, ये हमारा क्या है पाई आर एच, यही होगा ना, नहीं होंगे। अब इसमें से ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया का फॉर्मूला निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें कॉमन आ जाएगा इस वाले में से 2, यहाँ 2 पाई आर एच होगा ना, 2 पाई आर एच, 2 पाई इसमें कॉमन हो गया, 2 पाई कॉमन लेते हैं। इसमें आर है, आर स्क्वायर है, इसमें एक आर है, तो एक आर तो कॉमन ले सकते हैं, एक आर हम इसमें कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ आर बचा और यहाँ पर एच है, प्लस में एच, तो यही फॉर्मूला हमारा निकल गया। देखिए किस तरह से फॉर्मूला आया, समझ गए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाते हैं। तो इसके कुछ नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक हैं, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है स्फीयर। स्फीयर में एक भी आपको वर्टेक्स देखने को मिल रहा है, कहीं पे कॉर्नर बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं। इसमें हमारे 0 वर्टेक्स टोटल होते हैं और ना ही इसमें कोई एज है, कहीं पर भी किनारा नजर आ रहा है, कहीं पर भी, क्योंकि स्फीयर बॉल देखें जिस तरह गेंद, गेंद में कोई सरफेस नहीं है, सरफेस तो होता है, सरफेस एक होता है, लेकिन उसमें कोई ना ही एज होता है ना ही तुम्हारा आपका वर्टेक्स देखने को मिलता है। सो इसमें अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका यूनिट क्यूब लिखेंगे। वॉल्यूम जिस किसी का भी वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट जो है वो क्यूब में होगा, यूनिट क्यूब या फिर क्यूब यूनिट भी लिखते हैं। इसका सी एस का यानी कर्व, इसका जो कर्व ही है ना, इसलिए इसको एल ऐसे नहीं बोले क्योंकि लेटरल सीधा होता है, स्ट्रेट वाला इसका कर्व है, इसलिए हमने यहाँ सी एस से बोल दिए, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। सो इसका कर्व है इसलिए हमने इसको कर्व सरफेस एरिया बोला। इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी का हम लोग काट दिए, आधा कर दिए, आधा जब बॉल काट देंगे तो नजर आएगा ना कुछ इस तरह का, कटोरा भी बोल सकते हैं, कटोरा जो होता है बाउल कुछ इसी टाइप का होता है, उसका अगर वॉल्यूम निकालना है इसको हाफ हेमिस्फीयर बोलते हैं, हाफ हेमिस्फीयर। इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, कॉर्नर तो एक भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन इसमें एज हो जाएंगे, ये वाले जो है यही इसका क्या है एज हो जाएगा, इसमें एक एज आपको देखने को मिलेगा। फेस कितने होंगे, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया वाला हो गया एक फेस, और एक सर्कुलर फेस होगा ये ऊपर वाले, तो इसमें दो तरह का फेस देखने को मिलेगा, इसलिए इसका फेस जो होगा दो फेस होगा। फॉर्मूला इसमें इसका भी वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, इसी का आधा है तो इसके वॉल्यूम हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूब यूनिट इसका होगा। सी एस से अब सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया, नीचे वाले जो कर्व वाले हैं सिर्फ उसका एरिया निकालना है, तो उसको इसी में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसी का स्फीयर का ही हाफ है, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अब इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया प्लस में ऊपर वाले जो बचा हुआ कटा हुआ भाग जो है एक स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा, स्क्वायर टाइप का है, इसको सॉरी स्क्वायर बोले सर्कल टाइप का है, सर्कुलर इसका एरिया हो जाएगा ऊपर वाले, तो इसका सर्कल का एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया होता है 2 पाई आर, ये होता है क्या, नहीं पाई आर स्क्वायर, तो हमारा इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, अब प्लस में क्या कर देंगे
हम एक ऊपर वाला सर्कल जो है उसका एरिया निकाल लेंगे, इसमें प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और इधर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मिलकर 3 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। हम चलते हैं, अब सिलेंडर पीछे पढ़ लिए थे, अब चलते हैं सिलेंडर का। अब खोखला कर दिया हम लोग, इसमें से अंदर का मटेरियल जो है उसको कुछ निकाल लिए हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसका हम लोग सिर्फ वॉल्यूम पूछेगा, इससे कर्व से पूछेगा तो ऑलरेडी निकाल लीजिएगा आप लोग। वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम जो है इसका सिर्फ इसका रेडियस ही चेंज होगा। तो रेडियस में हम लोग क्या करते हैं, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है तो सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ रेडियस ही तो बदल रहा है। एक अंदर वाला खोखले वाला जो पार्ट है उसका रेडियस और एक बाहर वाला जो है उसका रेडियस, ये बड़ा वाला जो है सर्कुलर पार्ट बन रहा है उसका, तो इसका बड़ा आर लिख दिए कैपिटल आर और अंदर वाले जो उसको स्मॉल आर लिख दिए। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि यही तो खोखला है अंदर वाला ही, इसलिए उसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा खोखले यानी हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। नेक्स्ट है कोन। आइसक्रीम आप लोग खाए है ना, तो आइसक्रीम का नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कोन टाइप का होता है, वही कोन है यहाँ। तो उसका अगर हम ये जो होता है बीच वाले उसका तो हाइट हो गया h फॉर हाइट, और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, L फॉर लेटरल सरफेस एरिया। ओके, इसको हम लेंथ लिख लिए, R फॉर रेडियस, ये वाला रेडियस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया, इसको H डिनोट कर लिए। ओके, इसमें हमें लोग फेस कितने होंगे, तीन तरह का फेस नजर आ रहा है। इसमें कर्व सरफेस एरिया एक हो गया और एक नीचे वाला सर्कुलर पार्ट, तो इसमें फेसेस जो होंगे वो 2 फेसेस होंगे। ओके, और इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, वर्टेक्स नजर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल करेक्ट, एक वर्टेक्स इसमें नजर आ रहा है। तो वर्टिसेस टोटल 1 होंगे, ओनली 1। और एज नजर आ रहे हैं क्या, एज जो होंगे इसमें कितने एज होंगे, इसमें एज भी ओनली 1 होंगे, एज जो है ओनली 1 एज भी 1 ही होंगे। ओके, सिर्फ नीचे वाला ये वाला पार्ट में नजर आ यही इसका एज होगा, तो इसमें एज एक ही होंगे। ओके, इसका लेंथ अगर, अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का है हाइट और इसका रेडियस है, क्या इसमें बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर अगर लेंथ हाइट या फिर आर रेडियस निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं हम लोग, यानी 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग, उसी तरह का इसको निकाल लेंगे। अंडर रूट में एल निकालना है, इसको हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस यहाँ पर एल है तो एल इज इक्वल क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, हाइट प्लस बेस, वहां उसमें तो बेस ही बोलेंगे लेकिन यहाँ रेडियस है तो आर का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हाइट निकालना हो तो क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया यानी हाइपोटेनस वाला, उसमें उसका स्क्वायर माइनस में आर यानी बेस का स्क्वायर हम लोग घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा हाइट। रेडियस निकालना होगा तो क्या करेंगे, रेडियस में लेटरल सरफेस एरिया का स्क्वायर माइनस में हाइट का स्क्वायर का, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा निकल जाएगा, अंडर रूट में होना चाहिए, अगर अंडर रूट नहीं लगाएगा तो इधर स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा, दोनों करेक्ट है। वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। ओके, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया और प्लस नीचे वाले जो है ये वाले दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर और आर प्लस एल। ये ऐसा क्यों हुआ देखिए, CSA का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर एल, पाई ये वाला हो गया पाई फॉर्मूला का, और एल ये लेटरल सरफेस एरिया और हमारा आर रेडियस हो गया। इसमें हम लोग क्या ऐड किए हैं, एक सर्कुलर ही तो ऐड किए हैं, CSA ही हो गया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर एल, और एक नीचे एरिया बन रहा है सर्कल, सर्कल के एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, इसी में पाई आर एल इसमें ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हमारा क्या होगा पाई का कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या अंदर
इधर L और प्लस में इधर एक R बच जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पाई आर एल। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, कहाँ से आया, ऐसे कैसे हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इसमें कोई 2-3 और बचे हुए हैं, उसको भी देख ले, डील कर लेते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट ये है फ्रस्टम। आप लोग बाल्टी देखें, सेम उसी तरह का इसका शेप होता है। इसको हम लोग इससे इस तरह का शेप को हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम, ठीक है। इसमें भी आपको लेंथ मिलेगा। इसमें आप देखिए नीचे में जो होता है एक और रेडियस होता है, एक और स्मॉल, ऊपर वाला बड़ा रेडियस टाइप का होता है, और नीचे वाला जो उसका रेडियस होता है वो छोटा होता है हल्का। बाल्टी कुछ हल्का इस तरह का रहता है, समझ गए। पुराना अब तो आता है तो डब्बा टाइप का आता है, सीधा सीधा रहता है, लेकिन पहले जो आता था कुछ इस तरह का तिरछा रहता था हल्का सा। तो उस तरह का बाल्टी को हम लोग, उस तरह का शेप को फ्रस्टम बोलते हैं। उसका वॉल्यूम हम लोग पहले इसमें सरफेस देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। सरफेस एज, पहले फेस इसमें कितने हैं, एक तो सर्कुलर टाइप का कर्व सरफेस एरिया हो गया, एक ऊपर से हो जाता है बिग वाला स्क्वायर टाइप का एरिया, और एक स्मॉल स्क्वायर हो जाता है। टोटल 3 तरह का एरिया है। तो 1, 2 और 3, इसमें फेस कितने हो जाएंगे, 3 फेस हो जाएंगे, टोटल 3 फेस। वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, क्या इसमें वर्टेक्स कॉर्नर है, कॉर्नर नहीं होता है इसमें, इसमें 0 वर्टेक्स हो जाएंगे। एज कितने होंगे, एक नीचे का एज ये वाला हो गया एक, और ऊपर का 2, तो टोटल इसमें 2 एजेस होते हैं, ओके। इसमें टोटल 2 एज हो गया। अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं। L फॉर लेंथ, H फॉर हाइट, बी जो बड़ा रेडियस है उसको हम कैपिटल R ले लिए, कैपिटल R, और जो स्मॉल रेडियस है उसको हम लोग स्मॉल r से नोट कर लिए, ओके। वॉल्यूम देखते हैं 1/3 पाई आर एच, और रेडियस जो है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस तो 2 है, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो r प्लस आर का स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, r प्लस आर का स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर छोटा स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस में r कैपिटल और स्मॉल r का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट। ये हो जाएगा हमारा रेडियस का वॉल्यूम, फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला। नेक्स्ट इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में r प्लस स्मॉल r और l फॉर जो तिरछा वाला लेंथ है, लेटरल सरफेस, लेटरल लेंथ, इसी को हम लोग बोलते हैं l। तो ये l इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2 जो स्क्वायर का एरिया है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो कुछ इसका इस तरह से रहेगा, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r l, और इसमें ऐड हो जाएगा स्मॉल r का एरिया, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कैपिटल R वाला एरिया, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। 2 तरह का एरिया। तो अब इसमें कॉमन वगैरह लेंगे, कुछ इस तरह का हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आज का ये फॉर्मूला सेशन जो है यहाँ पे एंड होता है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। धन्यवाद।